बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुनाहों का एक ऐसा शहर जो कौम लूत से भी बदतर हम जिन्स परस्त था। इस शहर में गुनाहों का बाजार निहायत गर्म था, लेकिन इस शहर में रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये शहर रातों रात खाक का एक ढेर बन गया। 18वीं सदी ईस्वी में एक किसान इटली के एक वीरान बंजर इलाके में रहा करता था। वहाँ पानी एक बहुत ही बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन इस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने का सोचा। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए इस कुएं से पानी तो न निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर, अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक ऐसा शहर था जिस शहर की तलाश माहिरीन को हजारों सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज था, इसी तरह इसकी कहानी भी हैरत अंगेज है। पोम्पाई एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा इटली के इलाके में आबाद कंपानिया में निपोलिया के नज़दीक वाक़िया था। आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या तो ज़रूर सुना होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हो गई तो इस कौम पर पत्थरों की बरसात हुई और इन्हें नस्तो नाबूद कर दिया गया। ऐसा ही वाक़या पोम्पाई के साथ भी हुआ। पोम्पाई के लोग गलत सरगर्मियों और गैर इखलाकी हरकतों में इस कदर आगे निकल चुके थे कि औरतें औरतों से और मर्द मर्दों से, यहाँ तक कि जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुक बनाना भी आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम सतून बन गया था। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई मर्द भी इस काम में आगे थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस काम में वाबस्ता थी। इस बेहया शहर का ये ख्याल था कि जिस्म फरोशी को मजीद आम करने के लिए कई नौजवान तिजारत करके जिस्म फरोशी के इस नापाक काम को आगे बढ़ा रहे थे। जो जिस्म की फरोशी और इस लानत में मुब्तला होता वो पोम्पाई शहर में इंतहाई ही अहमियत का हकदार बनता था। बड़े बड़े रोमन अफसरान की बड़ी तादाद इस आज़ादाना ताल्लुक की इस लानत में पड़ी हुई थी और इस नापाक काम को सर अंजाम देने के बाद शर्म की बजाय उल्टा फख्र महसूस किया जाता था। इस शहर के खंडरों से मिलने वाले निशानात इस कदर बेहया हैं कि लोग इन्हें देखकर तौबा करते हैं और इनसे इबरत हासिल करते हैं। एक आतिशफिशा पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट के तहखाने पर वाक़या होने के बावजूद ये शहर हर किस्म के खतरे से बेनियाज अपने रंग रंगियों में मसरूफ था। 79 ईस्वी में एक कस्बे के करीब एक आतिशफिशा पहाड़ से लावा फूट पड़ा। पहाड़ इस कदर शिद्दत से फूटा कि आसमान में दूर दूर तक इसके राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ देर में एक बड़ी और खौफनाक शक्ल में पहाड़ से निकली हुई आग इस शहर में आ पड़ी, जिस पर इस बेहया शहर के काफी लोग हलाक हो गए और 3 दिन तक ये अजाब इन पर नाजिल होता रहा और फिर इस शहर का खात्मा हो गया और इस शहर का कोई अता पता ना रहा कि कोई ऐसा शहर भी हुआ करता था। जो कौम अल्लाह पाक की नाफरमानी करती है इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।